नमस्कार सर। सत साहिब जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दयाल सिंह रावत है। मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और यहाँ देहरादून में निवास करता हूँ। मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता था, अब रिटायरमेंट हो गया हूँ। 2008 में लिख करके रिजाइन दे दिया था। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने 19 दिसंबर 2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, देवी देवताओं की पूजा करता था जो हमारी परंपरा से चली आई थी। और उसके बाद सन 2003 में मैं सतपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के 7 साल उनके साथ जुड़ा रहा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने 19 दिसंबर 2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं 1993 में जो है अपने माता पिता जी को एक अपने सहयोगी के साथ में 4 धाम उत्तराखंड की लेके गया था। उसमें हमने 4 धाम यात्रा की थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। सर, मैं 2009 में वहाँ जब रिटायरमेंट आया था तो उसके बाद 2 साल में ऐसे ही अपने सतपाल महाराज जी के साथ जुड़ा रहा। 2011 में मुझे एक संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली। वो मैं अपने घर के पास एक पंडित जी रहते थे, मंदिर में हैं, उन्होंने मेरे को एक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दी थी। मैंने उसे पढ़ा और 1 हफ्ते में मैंने उसे पढ़ करके जब इस नंबर दे रखे थे उस किताब में भक्तों को जो लाभ हुए थे, उन नंबरों पे मैंने कांटेक्ट किया। वहाँ से पर मेरे को बताया कि हाँ, ये बात सही है, आप उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। फिर मैंने सतलोक आश्रम करौथा का नंबर था, उसमें वहाँ फ़ोन किया। वहाँ हिसार का पता पूछ करके और हिसार जा कर के बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई तीर्थ भी किए और हंसा देश वाले पंथ सतपाल जी महाराज को भी आपने लगभग 7 से 8 साल गुरु बनाकर रखा। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो कुछ नहीं हुए और लाभ के विषय में कुछ जानते भी नहीं थे। यही सुना था हमने लोक वेद में कि जो कर्म में लिखा है वही भोगना पड़ेगा, इसलिए हमने ज़्यादा इन चीज़ों पर गौर भी नहीं किया। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो तब हमको ये पता चला कि वास्तव में भक्ति करने से कुछ लाभ होता है और क्यों भक्ति करनी चाहिए, इसके विषय में हमें तभी पता चला जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको ये पता चला कि भक्ति करने से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अनुभव या लाभ भी मिले? जी सर, सर्वप्रथम तो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से कि मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है वो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष जो है सच्चे गुरु से ही हो सकता है। और वो कहाँ है, ये हमारे सभी शास्त्रों में प्रमाणित है। ये हमको तब पता चला जब हमने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा। 2010 में हमारे बड़े लड़के की शादी हुई थी। 2012 तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। तो हमारे धर्मपत्नी ने, जो उस समय ज्ञान नहीं ले रखे थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, आप उनसे क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते हैं। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारे बच्चे को हमारे घर में भी एक बच्चा दे दीजिए। तो हमने उन्हीं के नाम से फिर एक पाठ करवा दिया और पाठ प्रसाद ला करके मैंने पूरे परिवार में दिया, बहू को भी दिया। और उसी दिन से जो है परमात्मा ने हमें एक कन्या 2013 में दे दी। उसके बाद मेरा छोटा लड़का जो था 19 बरस का था, 19 बरस से जो है वो भर्ती की ट्राई करता रहा। 3-4 बार वो जो है मेडिकल में आकर के फेल हो जाता है क्योंकि उसके पैरों के तले एकदम फ्लैट था। तो पुलिस की भी उसने ट्राई की और आर्मी की भी उसने ट्राई की, लेकिन वो उसी पैरों के तलवे की वजह से जो है फेल हो जाता था मेडिकल में। फिर मैंने जब 23वां साल उसका लग गया, लास्ट साल था, फिर मैंने परमात्मा से अरदास की थी, हे परमात्मा, अपने बच्चों को भी जो है इस मार्ग में आने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि
इसको भी जो है सरकारी नौकरी दीजिए, इसके साथ के सब हो गए। परमात्मा ने मेरी सुनी और उसको पुलिस की जगह आर्मी में उसको सेलेक्ट कर दिया। मैं उस परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मतलब मेरी हर पुकार सुनी। और 2015 में जो है मेरे बड़े लड़के का, उस सुबह नाश्ता करके घर से गया था ड्यूटी में, वहीं पुलिस लाइन देहरादून में सर्विस करता था। घर से नाश्ता करके घर गया, वहाँ ड्यूटी पे गया और 1 घंटे बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे ये पता नहीं था, मैंने सोचा था गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा कुछ। लेकिन वहाँ पर जा कर के जब पता चला कि वो हार्ट, वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा रखा, भर्ती हो रखा। फिर वहाँ एक उनसी के जिसके साथ वो ड्यूटी करते थे, उन्हीं के एक एसक्यूएम थे, उन्होंने जो है उसको भर्ती करवाया और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इसको अटैक पड़ गया। तो उस समय तो मुझे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैं परमात्मा की वाणी में सुना करता था कि परमात्मा अपने बच्चों को जो है रक्षा करते हैं। जैसे परमात्मा ने मेरे साथ प्रमाणित करके दिखा दिया और मेरे बच्चों को जीवन दान दे दिया। मेरे को 5.25 लाख रुपये खर्चा होना था, पता नहीं परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कहाँ से वो पैसे आए मुझे खुद पता नहीं था। छोटा लड़का मेरा आर्मी में था, मैंने उसको खबर तक नहीं की कि बेटे ऐसा हो गया। और मुझे जो है पैसों की भी इतनी सुविधा मिल गई, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए ये पैसे। और बड़ा लड़का तो पड़ा ही था बेड पे, उससे भी मैंने 1 पैसा नहीं लिया था। और 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए मैंने अस्पताल में पूरे करके वहाँ कर दिए। लड़का भी ठीक हो गया और आज परमात्मा की रजा से सब कुशल है। और मैं उन संत रामपाल जी महाराज का आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा अपने दास पर इसी तरह दया करते रहे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन पहले आप हंसा देश वाले पंत सतपाल जी महाराज के यहाँ थे। वहाँ आपको ये भी नहीं मालूम था कि परमात्मा ऐसे कोई लाभ भी देता है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से विनय निवेदन करना चाहता हूँ कि हे मानव, परमात्मा की वाणी में लिखा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जैसे तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर लगता न बहुत डार। ये मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिला है और ये केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और अपना मोक्ष मार्ग के लिए मिला है। और आप इस ज्ञान को एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उनकी शरण में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें। यही मेरी सबसे विनती है, प्रार्थना है, और अपना उद्धार कराएं। सर, पहले आपने हंसादेश सतपाल जी महाराज को गुरु बनाया, बाद में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन आज बहुत सी दुनिया है जिसने एक गुरु बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि एक बार गुरु बना लिया तो दोबारा गुरु नहीं बनाना चाहिए। उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये कबीर वाणी में परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जब तक मिले गुरु न साचा, गुरु करो मिलकर 10 पाँचा। तो ये हमारे आज तक जितने भी गुरु मिले थे, इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान का पता तो है नहीं। तो इसलिए जो है, जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हम, हमारा कोई शारीरिक रोग ठीक नहीं होता तो हम तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास भागते हैं। ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन का हमारे आध्यात्मिक रोग है, और हमें जब एक गुरु से लाभ नहीं होता तो हम तुरंत दूसरे गुरु के पास जाएंगे, और जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम गुरु बदलते रहेंगे। लेकिन अब हमको पूर्ण गुरु परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, और अब इस पूरे ब्रह्मांड में इस आध्यात्मिक मार्ग को बताने वाले संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी गुरु नहीं है। और ये अब हमारा आखिरी गुरु हैं और पूर्ण गुरु हैं, इसमें कोई हमको भ्रमित नहीं कर सकता है। और हमारा अब दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा हमको मोक्ष मार्ग मिल गया है और मोक्ष करवाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप कई चैनल आजकल संत रामपाल जी महाराज की दया से खुले हैं, और आप सत्संग देखें, और सत्संग के नीचे जो है पट्टी आती है, इन पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में नामदान खुले हैं। उन नंबरों पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप नामदान स्थल बताया जाएगा, और वहाँ नामदान स्थल पर जाकर आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कर आइए।
धन्यवाद सर। सत साहिब।